Yeah. So friends, how is the journey progressing for you all? Anybody wants to share anything? Or anybody wants to say? Today I'll have to pack up a little early because I need to go somewhere. तो थोड़ा जल्दी करेंगे आज हम लोग सब कुछ. So anybody, let us say. पुष्पलता जी is there. पुष्पलता जी, please unmute कीजिएगा. Hello. Can you hear me? Yes. आप कहाँ से हो? मैं पुणे से. ओह अच्छा, आई थॉट देर इज वन मोर पुष्पलता जी, तो मैं उनको याद कर रही थी. मैंने कहा वही है क्या? ओके ओके. आप नए ज्वाइन हुए हो क्या? हाँ, ओके. कल किया था मैंने थोड़ी देर ज्वाइन. अच्छा. आज वापस. ओके ग्रेट. तो मैजिक बुक नहीं किया आपने इससे पहले कभी? पहली बार नहीं. मैजिक बुक? ओके वंडरफुल. कैसा फील हो रहा है आपको? कल आपने पहली बार किया थोड़ी देर के लिए क्या? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. जी. तो हम लोग जो असाइनमेंट देते हैं ना, वो जरूर करते रहिएगा, ठीक है? वो करेंगे तो आपको सिर्फ अच्छा लगना तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोगों को प्रेरणा भी आती है आगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. लेकिन इम्प्लीमेंट करके फिर हमको अपनी लाइफ में चेंजेस नजर आने लगते हैं, जो हम अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, वो सब होने लगता है. और ऑटोमेटिकली होने लगता है हमारे बिना कुछ ज्यादा किए उसकी वजह से. जस्ट बाय डूइंग दीज असाइनमेंट्स एंड जो हम लोग सिखाते जा रहे हैं ना, वो सब करते करते बहुत कुछ मैजिकली होने लगता है. इसीलिए इस बुक का नाम है मैजिक बुक. बराबर. ठीक है जी. ओके. तो let us start today now. We have chapter 8 today. That is magic, the magic ingredient. या किरण जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो? Yeah, Chetna ji. Yeah. Hello. Yes. Good afternoon, Chetna ji. Good afternoon. Yeah, I want to ask. हाँ, एक मिनट मेरे को Yeah. सबको म्यूट करने दीजिए. हाँ, बहुत नॉइज हो जाता है. How you want to place it, you place. Be comfortable. या नाउ आप अनम्यूट कीजिए किरण जी, और कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या आपका? मैं एक्चुअली बाहर हूँ अभी. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए. हाँ, मुझे ये पूछना है कि कल का जो चैप्टर है उसमें वो कैसे लिखना है. सपोज फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आया तो जिस वजह से मैं इस मैजिक क्लास में आई, तो मुझे वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा है. तो वर्ड्स में जैसे अभी कोई भी एक आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है ना, तो आप जैसे दो एक्सरसाइजेस तो दी हुई हैं. एक आपका रिलेशनशिप के ऊपर दिया हुआ था, दूसरा क्या चीज के ऊपर था हमारा? दूसरा किस चीज के ऊपर था हमारा? एनीबडी? तो उससे आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं, है ना? जैसे रिलेशनशिप के लिए था. और व्हाट वाज द अदर वन? क्या था दूसरा? शशि जी एक बार बोलिएगा. दूसरी एक्सरसाइज क्या थी हम लोगों ने जिसके लिए किया था कल? मैम वो उनकी जॉब चली गई थी ना, तो जॉब. या तो एक करियर का था और एक हाँ. आपका रिलेशनशिप का. ठीक है. तो जी. उसी से हम सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि ना उसमें क्या क्या दिया हुआ है. तो अभी आप अपना फाइनेंसेस के लिए अगर जाना चाह रहे हो ना, तो जो भी ब्रेक डाउन है आप थोड़ा सा हिंट अगर दीजिए मुझे, तो मैं आपको और Yeah. ज्यादा बता पाऊंगी. लाइक व्हाट Yeah. इज. हाँ. Right. Because of the loss in business. या So ठीक. yeah, उस समय तो अवेयरनेस नहीं थी, बट सिंस आई एम आल्सो विद द मैम 4 years, सिंस लास्ट 4 years, पर हाँ. मुझे अभी तक ये स्टेटमेंट लिखना नहीं आया. सो आई जस्ट डू द वर्बली दिस चैप्टर ऑलवेज. ओके ओके. तो इसमें या क्या करेंगे कि जितना भी अभी तक आपको जितने भी फाइनेंसेस जितना आया कि इस हाँ. चीज के लिए जो अभी भी मेरा जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे पहले मुझे जितनी बार भी जहां से पैसा मिला है, इसी बिजनेस से हम लोगों को कितना कितना हम लोगों को मिल जी. गया. अपने हस्बैंड का थैंक यू करना, जिनके साथ भी हस्बैंड का बिजनेस है कि बेटे का हाँ. है या फैमिली का है पूरा, उनको हाँ. सबको एक एक को थैंक यू करना. प्लस मतलब लिखना है ना उनके लिए,
जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सबके लिए आपने एक स्टेटमेंट बना लिया। अभी तक वहां से जितने हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले वो प्रोजेक्ट्स कहाँ से आए हैं, अभी तक तो हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आज तक हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा, और अभी तक हमारी फैमिली का सारा कुछ, सारी की सारी नीड्स वर टेकन केयर बाय ऑल दिस, दिस काइंड यू कैन मेक as many as statements as you can। तो ओके उसी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से, मनी से रिलेटेड, आपकी जितने आपने कुछ हॉलीडेज किए होंगे, ये वो किया होगा, दुनिया भर का आप कितना चाहे लिख सकते हैं एंडलेसली। फाइनेंसेस में तो एंडलेसली लिख सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, वो भी शुरू करना है एंड बट उसने मुझे टीचिंग बहुत ज्यादा दी है तो उस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ टीचिंग पे ज्यादा टीचिंग मतलब? दैट दैट फेस बिकॉज मुझे इससे जोड़ा है एंड आई नो द वैल्यूज ऑफ हाँ ह्यूमन बिल्कुल बीइंग बिल्कुल या बिल्कुल, मैंने वैल्यू करना सीख लिया मनी को। या पहले आई तो वेस्ट करते थे पैसा, बट अभी मैंने सीख लिया कि मैं उसको सेव या कर सकती हूँ, उसका और क्या या बेटर यूज कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स। या ह्यूमन रिलेशंस यानी या बहुत कुछ हम्बलनेस या एंड सबसे ह्यूमैनिटी आ बेसिक गई, तो या हाँ बिल्कुल। ये मैजिक बुक मिली मुझे या एंड या जिससे तो कंप्लीट क्लींजिंग ही हो गई है बॉडी या तो टोटल वही, तो पूरा हम्म वही ना, आप 10 की जगह 20 भी लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा ओके या ओके ओके तो मैं वो कर नहीं पाई तो अभी करूंगी फिर लास्ट का अगेन 3 चैप्टर पीछे भी जाना या है मुझे या ठीक है। ओके हाँ ओके, जी चलिए, ओके थैंक यू सो मच थैंक यू जी, थैंक यू। Now we are coming to this chapter. So who's going to be reading today? Somebody? Aarti, you want to read? हाँ पढ़िएगा आरती। Yeah. Can you see the ये the magic ingredient? ठीक है, let me just explain it to you all. ये पिक्चर है, ये आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि एक टेबल के ऊपर एक प्लेट में दिस मग रखा हुआ है, एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट मग ग्लास का। आई थिंक उसमें ब्लैक कॉफी है, एक स्पून है उसके अंदर, स्पून से जैसे शुगर मिलाई जाती है या कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके साथ उसमें मिक्स किए जाते हैं वैसे ही। और उसी प्लेट में एक छोटा सा केक पीस है या सैंडविच पीस कुछ रखा हुआ है। सो ऊपर से मैजिक डस्ट फॉल कर रही है, ग्रेटिट्यूड के ये छोटे छोटे कण फॉल कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग कि खाना है, एक पीस खाने का दिया हुआ है, एक ड्रिंक का दिया हुआ है, कि खाते और पीते हुए हमें ग्रेटिट्यूड को उसके अंदर हमको इनकॉर्पोरेट करना है, सो दैट हमारी ये मैजिक और ज्यादा हमारे लाइफ में, हमारी आदतों में आ जाए। क्योंकि सारा दिन खाने पीने का हमारा जो काम होता है पूरे दिन में बहुत बार होता है, 3 बार तो हम लोग मेन मील्स ही लेते हैं, इसके अलावा हमारी स्नैकिंग कई बार हो जाती है, फ्रूट्स लेना कई बार हो जाता है, पानी पूरा दिन ही हमारा पीते हैं, कितनी बार बेवरेजेस लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें थैंक यू डालना शुरू करते हैं, उसके साथ अपने थैंक यू को, ग्रेटिट्यूड को कंबाइन कर देते हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Plus, by adding gratitude and feeling grateful about the food and the things we are consuming, the liquids and beverages and the food, everything that we are consuming, उसको करने से हमको और कैसे कैसे इम्प्रूव, हमारी लाइफ में हमको बेनिफिट मिल सकता है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सब अभी हम इसमें देखने वाले हैं। या प्लीज रीड। मैम मैं दूसरे डिवाइस से करने जा रही हूँ, जरा उसको अनम्यूट कर दें एक बार, मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ उससे। ठीक है। सो इन द मीन टाइम फूड का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आज से 4 साल पहले जब पेंडेमिक अनाउंस हुआ था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो हम लोग कितना एवरीबडी हैड रैन, रात हो रही है, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, सारे के सारे दुकानों पे भीड़ लगाए हुए खड़े हुए थे कि हम लोगों के घर में, बिकॉज वी वर अनसर्टेन कि ये पेंडेमिक एक दिन चलेगा कि 1 महीना चलेगा, ये सॉरी लॉकडाउन 1 महीना चलेगा, एक दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, कि 2-4 महीना चल जाएगा, कब खुलेगा, वी हैड नो आइडिया। तो वी ऑल वांटेड कि हमारा घर में खाने का जितना हो सके हम सब भर के रख लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो चीजें भी भर के रख लें जो हम लोग अदरवाइज अवॉइड करते हैं। जैसे मैं अपने आप बता रही हूँ, कितनी चीजें ऐसी जो मैंने उस टाइम पे लेके रख ली, जो हम लोग नॉर्मली मैं नहीं खाऊं और अवॉइड करूं, खाने भी नहीं दूं घर में, जैसे चॉकलेट्स हो गए, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें कि जो मिल रहा है शॉप में, जो कुछ भी अवेलेबल, कई चीजें तो वो आधे घंटे के अंदर ही कितनी सारी चीजें तो दुकानों से एग्जॉस्ट हो गई थी, तो बस इसी चक्कर में थे, जो मिले जितना मिले सब लेके रख लो, बिकॉज
खाना तो चाहिए ना, भले अपने पसंद का मिले कि नहीं मिले, लेकिन खाना अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जितना हो सके अपने पास हम लोग जुगाड़ करके रख लें, सो दैट वो टाइम नहीं आए कि हम लोगों को किसी टाइम पे खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाने से ही तो हमारी एनर्जी है, हमारा बॉडी हमारा खाने से ही तो बना है ना। हम जैसे बॉर्न हुए एक छोटे बेबी, या बॉर्न होने से पहले भी जब मदर के पेट में आए, मदर के पेट के थ्रू ही हम वो खाना हमको मिल रहा है। उसके बाद जब हम बॉर्न हुए हैं, इतना छोटे से हमारी साइज थी, उसके बाद इतनी बड़ी हमारी हो गई, ये बड़ी बॉडी हो गई है। ये खाने के बिना तो नहीं चलती, खाने और पानी के बिना तो नहीं होती। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, उसके बिना हमारी तो बॉडी चलना पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग एक दो दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए, मेंटली तो हम लोग एक ही दिन में गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं रहा जा रहा है, फास्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो हम कितने दिन रह पाएंगे उसके बिना, इट्स लाइक हफ्ता 10 दिन भी कोई हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए खाने की और बेवरेजेस की और पानी की, जो हमारी बॉडी में हमको न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट मिलता है जिनसे हमको। या आरती अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। A thankful heart has a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act What happened? but using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think. One second. And to feel good. And to feel good. Oh, मेरा hand उस पे था. And so there is a great deal to be grateful for about food. या बस एक बार होल्ड कीजिए। सो अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। थैंकफुल हार्ट मतलब हमारा हार्ट जब वैसा हो जाए कि उसको ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ समझ ही नहीं आए, हर मोमेंट वो ग्रेटिट्यूड में रहता है, हर मोमेंट ग्रेटिट्यूड ही फील करता है, उसके अंदर में इतना ज्यादा वो समा गया है कि हर चीज अच्छी बुरी ऊपर नीचे जो भी है उसको लगता है इसमें भी कुछ भला है, कुछ खराब सिचुएशन है, कुछ भी है जैसा भी है, तभी भी उसमें उसको भलाई नजर आती है। कोई खराब सिचुएशन आ गई, उसको पता है इसके पीछे अभी नहीं तो नेक्स्ट कुछ दिनों में तो डेफिनेटली इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आने ही वाला है, और इस मोमेंट में भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आई है तो ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज ग्रो करने के लिए आई है जो शायद मेरे अंदर लैकिंग है। तो कुछ ना कुछ अच्छा वो देख ही लेता है, हर सिचुएशन में अच्छा हो रहा है तो देख ही रहा है, उसमें तो ग्रेटिट्यूड करना सीख ही गया है, हम लोग भी सीख रहे हैं। लेकिन बुरी परिस्थितियों में, बुरी सिचुएशंस में भी हर एक जगह पे वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना सीख लेता है, और बहुत खुशी से, ग्रजिंगली नहीं, बहुत खुशी से कि अरे ये भी अब बुरा टाइम आया है, बुरी परिस्थिति आई तो दैट मीन्स अब तो और ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड आने वाला, उस तरह का एक्साइटमेंट आ जाता है। बस मैं ये टाइम कैसे करके निकाल लूं, इस टाइम पे जो मेरी गिरने की आदत है, डर जाने की आदत है, घबरा जाने की आदत है, उस मोमेंट पे अगर मैं ग्रेटिट्यूड कर लूं, उसमें उसमें थैंक यू करके प्यार से एक्सेप्ट करके उसमें अच्छाई देख के अगर मैं निकल जाऊं, तो वो अच्छाई तो मेरा वेट कर ही रही है, इट्स ओनली अ लिटिल अवे फ्रॉम मी। सो उस तरह का जब मेरा हार्ट बन जाता है, देन इट हैज अ कंटिन्यूअल फीस्ट। फीस्ट मीन्स जब इतना बड़ा भोज लगा होता है, लाइफ पार्टी की तरह, एक जैसे जैसे उधर राजा रानियों के पास में इतना बड़ा फीस्ट हुआ करता था कि इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज टेबल्स लगी होती थी, सजे होते थे इतने बड़े खाने आनंद, उस तरह का हमारा सेलिब्रेटरी फूड जैसे हमारा, हमको फीस्ट के साथ इसलिए कनेक्ट किया यहाँ पे क्योंकि हम लोग फूड एंड वाटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस तरह का जैसे सेलिब्रेशन वाला मोड होता है, माहौल होता है, वैसा हमारी हमारी लाइफ बन जाती है, हमारी लाइफ सेलिब्रेशन के मोड में आ जाती है अगर हम कंटिन्यूअसली उस ग्रेटिट्यूड वाले जोन में हैं, हमारी थिंकिंग अगर वैसी हो गई है तो।
So giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. तो ये वाली चीज हम लोगों में से कईयों को पता होगी, हम लोगों में से कईयों ने देखी होगी, स्पेशली मुझे खुद का याद है कि मेरे पापा हर खाने से पहले हम लोगों को हाथ जोड़वाते थे, जय करो जय करो, तो वो आदत हमारी हमेशा रही, मेरी भी रही, फिर उसके बाद मेरे पूरे परिवार की रही, एंड देन मैंने अपने बच्चों को सिखाई है. तो वी आर ऑल इन द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू एंड बीइंग अप्रिशिएटिव एंड बीइंग ग्रेटफुल कि हमको ये खाना मिला है. और इसके बाद इसके अलावा कई बार जैसे आई हैव सीन माय फादर टेकिंग आउट खाना, एक रोटी निकाल देना एनिमल्स के लिए, कभी किसी डॉगी को दे देना, कभी किसी गाय को दे देना, तो उन लोगों के लिए भी निकाला जाता था कि अपने खाने के साथ जो हमको मिला है इसमें ये ग्रेटिट्यूड करना कि इसमें किसी और का भी पोर्शन है, उसको उसका भी शेयर है, उसको भी देना जरूरी है. तो इस तरह की फीलिंग्स की मतलब शेयरिंग की भी भावना हमारे अंदर आई और ग्रेटिट्यूड की भी भावना आई, शुरू से हमारे अंदर की गई. सो दिस यू ऑल मस्ट हैव नोटिस कि ये वाली चीजें हम लोगों के अपने कल्चर में भी हैं, बहुत सारे कल्चर्स में हम लोगों ने कई लोगों को ये वाली चीजें पता होंगी, हम लोगों ने ये सब देखा हुआ है. जैसे इजिप्शियंस के कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पहले की बात बता रहे हैं, वहां से भी ये चली आ रही है. बट यूजिंग द आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आजकल तो हम लोग दौड़ते भागते हुए चाहे हम लोगों की आदत है इतनी, हम लोगों को आदत डाली भी गई, स्कूल्स में भी हम लोगों को कितनी बार मॉरल साइंस के चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ाया जाता था ना, एंड प्लस खाने के टाइम पे भी हम लोगों को प्रेयर कराई जाती थी, ब्रंच ब्रेक में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोगों को सिखाए गए, हम लोगों को बच्चों को भी ये सिखाए गए. बट इट नेवर टर्न इनटू हैबिट्स, है ना, कि कईयों की बनी है हैबिट्स, जैसे हम लोगों घर में तो अभी भी हम लोग करते ही हैं. बट कई बार हम लोग उतना करने के बावजूद भी जब ऐसा टाइम आता है तो हड़बड़ में कभी खाना खा लेना, इधर उधर बातें करते हुए खा लेना, या मूवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं, या कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के हाथ में एक रोल पकड़ लिया, ऐसे करके खाते हुए चले जा रहे हैं. तो कई बार हम लोग वो मिस भी कर जाते हैं. ये तो हम लोगों के लिए होता है, ओकेजनली ऐसे हो गया, लेकिन कई लोगों की आदत ही बन जाती है जब उनका लाइफस्टाइल इतना टाइट हो जाता है. तो वो लोग क्या करते हैं, बस वो दौड़ते भागते हुए खाना भी खा रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, या हाथ में कोई ड्रिंक पकड़ा हुआ है तो उसको लेके चलते चले जा रहे हैं. कितनी जगह पे आप मूवीज में देखते हो ना कि लोग अपना खाते हुए जा रहे हैं, हाथ में कप पकड़ा हुआ रहता है और चलते रहते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज का सीन्स दिखाते हैं, और उस चीज को इतना स्मार्टनेस समझ लिया गया कि उसको हम लोगों ने बेवकूफों की तरह यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया. और वो स्मार्ट लगता है बड़ा कि हम भी वैसे ही मग्स लेके अपना और खाना खाते हुए हम जा रहे हैं तो हम बड़े स्मार्ट माने जाएंगे, बिकॉज इट हैज बीन शोन इन द मूवीज वहां का. तो ये बेवकूफी हम लोग बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स ने भी कॉपी की है. इसीलिए हमारी कंट्री का वो हाल हो रहा है कि वो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, सारे के सारे हम लोगों के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, और हेल्थ के अलावा कई और तरह के इश्यूज आते जा रहे हैं, मेंटल इश्यूज बोले, साइकोलॉजिकल इश्यूज बोले, बहुत प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम लोगों ने फूड को वैल्यू नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया. जब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्यार से कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो भी हमको वैसा ही उसी तरह का इम्पैक्ट देगा, वैसा उसी तरह का नरिशमेंट देगा जो हमको, जिस तरह की हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. तो ये हम लोग समझ ही रहे हैं कि अगर हम लोगों को कुछ घंटे, अगर कोई दिन फास्ट रखना पड़ जाता है तो हम लोगों की क्या हालत हो जाती है. हम लोग फास्ट से पहले ये फास्टिंग भी मतलब आजकल उस तरह की नहीं करते कि हम लोग एकदम खाली रहें. हम लोगों को फास्टिंग करना सिखाया इसीलिए गया था कि सो दैट बॉडी को, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है या तो खाना खाने को डाइजेस्ट करने में लगी होती है, या जब उसको डाइजेशन की प्रोसेस से हटाते हैं तो वो हमारी बॉडी को रिपेयर मोड में ले जाती है, हीलिंग मोड में ले जाती है, तब वो हीलिंग पे ध्यान देती है, रिपेयरिंग का काम करती है. तो ऐसे इसीलिए फास्टिंग का काम हम लोगों को फास्टिंग सिखाई गई थी कि ऐसे कुछ टाइम होने चाहिए जब बॉडी को हम लोग ज्यादा टाइम दे पाए. रात को तो हम लोग 8 घंटा 10 घंटा जो हम लोग गैप देते हैं उस टाइम पे हमारा हीलिंग होती है हमारी बॉडी की. बट ऐसे भी कुछ टाइम्स होने चाहिए जब हमारी बॉडी को और ज्यादा टाइम मिले कि वो और ज्यादा रिपेयरिंग का काम कर सके, हीलिंग का काम कर सके.
तो ऐसा भी जब होता है, हम लोग को अगर फास्टिंग भी करनी होती है, तो पहले तो उस टाइप की फास्टिंग की जाती थी कि पूरे दिन सिर्फ पानी पे रहे या पानी भी छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब तो हम लोग इतना भी नहीं कर पाते। हम लोगों को फास्टिंग का नाम से ही हम लोग क्या करते हैं, पहले ही 10 तरह के और खाने जुगाड़ कर लेते हैं कि भैया फास्ट होगा तो हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चिप्स भर, मतलब और फ्राइड चिप्स भी खाएंगे उस टाइम पे, और हैवी खाने खाते हैं हम लोग। तो हमारा फास्टिंग का जो नोशन था, उसका जो पर्पस था, दैट इज कम्प्लीटली एंड टोटली लॉस्ट आउट। सो पर्पस यहाँ पे ये नहीं सिखाना कि फास्टिंग का मोशन क्या था। पर्पस ये सिखाना है कि वो कुछ घंटे की भी अगर हमारे को भूख लगती थी तो हम लोग कितना रेस्टलेस फील करते थे, इसीलिए हम लोग ये खाने और जुगाड़ करके रख लेते हैं कि हमसे रहा नहीं जाएगा। तो हाउ इम्पोर्टेंट द फूड इज फॉर अस, कि हमको फूड के बिना कुछ घंटे भी रहना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। या आरती पढ़िएगा। Yes, ma'am. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस। Think about the meat growers, fishermen, document, हाँ, ये वाला पढ़ लीजिए, एक पहला तो पढ़ लीजिए। dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in the maintaining the world's food and bring supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Yeah. So to feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contribute to you having food to eat. कौन कौन हमारे खाने में, एक हमारा जो ग्लास पानी का आता है या हमारा एक प्लेट हमारे खाने की हमारे सामने आती है, तो उसके पीछे कितनी एनर्जी, कितने एफर्ट्स, कितने माइंड्स, कितने हाथ, कितना रिसोर्सेस, कितना पैसा, कितने अरेंजमेंट्स, क्या क्या नहीं लगा हुआ है। एक हमारा सपोजिंग हमारी दो सब्जी बनती है, एक दाल चावल बनता है, तो ये चावल कहाँ पे ग्रो हुआ है ना? हर जगह तो चावल नहीं ग्रो होता है ना। किसी स्टेट में ग्रो हुआ था, कोस्टल एरियाज में ग्रो हुआ है, किसी है ना, जैसे हमारे बंगाल में राइस ग्रो होता है, पंजाब में और नॉर्थ में व्हीट ग्रो होता है, कहीं पे गन्ना ग्रो हो रहा है, तो वहां से वो गन्ना निकाला जाएगा, उसको फिर फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उसका जूस निकाल के फिर उसकी शुगर बनती है। तो पहले जब वो फार्म्स में ग्रो कर रहा होता है, तब उसको ग्रो करने के पीछे कितनी बड़ी प्रोसेस है, उस सॉइल में कितना, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में पानी है, उस किसानों ने इतने सालों, इतने महीनों मेहनत की होगी, उसको देखभाल की होगी, तब वो इतनी हाइट्स तक ग्रो कर पाया। फिर उसको क्लीन करके निकालना, उनको काटने की प्रोसेस करना, क्लीनिंग की प्रोसेस करना, स्टोरिंग की प्रोसेस करना, फिर जहाँ पे भी है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो कंपनीज लेके जाती हैं, फिर उनको उसकी शुगर बनाने की प्रोसेस इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रोसेस। फिर वो जाके वो मार्केट तक आता है, फिर हमारे घर तक आती है। सेम वे में अब राइस हो गया, व्हीट हो गया, दालें कहीं कहीं पे ग्रो हो रही, दालें तो कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो कौन सी कंट्री का कौन सा एनवायरनमेंट उसको हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, वहां से हमारी कंट्री तक आना, हमारी कंट्री से हमारे घर तक आना, या डिफरेंट तरीके की हम लोग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हर सब्जी हर जगह नहीं उगती, तो वो सब्जियां पूरे कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रही है, वहां कहाँ कहाँ किस किस तरह का एनवायरनमेंट कहाँ पे है, वहां पे किस तरह की सब्जी ग्रो कर रही है, कहीं पे आलू उग रहा है, कहीं पे प्याज उग रहा है, कहीं पे किसी तरह के फ्रूट्स उग रहे हैं, ऑरेंजेस कहीं पे उग रहे होते हैं, कहीं पे एप्पल्स उग रहे होते हैं। हमको हर जगह हर चीज अवेलेबल हो जाती है। एप्पल्स कश्मीर से आ रहे हैं तो पूरी इंडिया में जा रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड को जाते हैं, ऑरेंजेस पूरे वर्ल्ड को पहुंचते हैं, नागपुर से गुआवाज आ जाते हैं इलाहाबाद से, पूरी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो कितनी, एक तो ग्रोइंग करने के पीछे कितनी मेहनत है, और उसके बाद एक एक चीज को हमारे घर तक पहुंचने में कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं।
खाने के अंदर जो मसाले पड़ रहे हैं, मसाले कहाँ पे ग्रो होते हैं? मोस्टली साउथ इंडिया में ग्रो होते हैं। एक एक मसाले की जो फ्लेवरिंग है, एक एक मसाले का कंट्रीब्यूशन है, एक भी अगर मसाला कम हो जाता है तो हम लोगों को लगता है आज थोड़ा 19-20 हो गया खाने में, उतना मजा नहीं आ रहा है ना? या अगर हम लोग फास्ट का खाना खा रहे होते तो हम लोगों को मसाले अवॉइड करने होते हैं, खाली नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, काली मिर्चा डाल के खाओ, तब हम लोगों को कैसे लगता है खाना में थोड़ा सा उतना मजा नहीं आ रहा, कि उतना ये नहीं कर पा रहा है, हम लोगों को फुलफिलिंग नहीं लग रहा है। तो कितनी कितनी उसके पीछे वो आया कहाँ से है, उसके पीछे ग्रो करने की कितनी बड़ी कहानी है, कितना उसके ऊपर एफर्ट लगा है, अटेम्प्ट लगा है। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान देते हैं, जब माइंड, अभी तो क्या है, प्लेट आई, हप हप करके खा लिया, कभी तो उतना बैठ के भी खाने का टाइम नहीं, दौड़ते भागते खा रहे हैं। तो हम लोगों को दौड़ते भागते बहुत ही बड़ा, इट्स अ क्राइम एक्चुअली देखा जाए तो। और बैठ के भी जब हम खा रहे हैं तो इतना सोचे तो सही कि कितनी मेहनत लगी एक एक के पीछे, कितना किसी ने उसमें एफर्ट किया है, उगाने वालों ने, वो लोगों के बेचारों के पास जो फार्मर्स होते हैं उनकी कितनी मेहनत है बाबा। हम लोग जब अपने घरों में उगाते हैं, मैंने तो कितनी बार ट्राई किया, आखिर वो मेरे प्लांट्स सड़ ही जाते हैं, कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के मैं कुछ हर्ब्स ही उगाने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ दिन सक्सेसफुल हो पाती हूँ, बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती, कभी मेरा ध्यान कम है, कभी माली नहीं आता है टाइम से, कभी कुछ हो जाता है, वो बेचारे सड़ जाते हैं। तो ये तो दो चार हर्ब्स की बात कर रही हूँ। जब इतनी तरह के खाने इतनी तरह की जगहों से आ रहे हैं तो कितना एफर्ट उसके पीछे होगा, अनइमेजिनेबल है। पूरे की पूरी गर्मी की गर्मियां, बारिशों की बारिश देखिए, या सर्दी के टाइम पे अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं, विंटर्स में इसमें आपके समर्स में अलग ग्रो होती हैं, किस टाइम पे उनको हार्वेस्ट करना है, किस टाइम पे उनको सीड्स को सो करना है, किस टाइम पे हार्वेस्टिंग होगी, हर एक का टाइम अलग है। हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्लीन करना, स्टोरिंग करना, ओ गॉड, जब हम लोग जाते हैं इसके पीछे तब हमको समझ में आता है कि वाह, ये एक प्लेट के अंदर कितना जादू भरा हुआ है, कितनी मेहनत है। इस माइंडफुलनेस के साथ जब हम खाते हैं खाना, तब हमारे अंदर से कितना ग्रेटिट्यूड निकलता है। पहले तो अभी हम लोग ऐसे ही हड़बड़ हड़बड़ में खाते ही आए इतने साल। अगर हाथ जोड़ के भी नमस्ते भी करते थे हम लोग, या जय भी करके हम लोग करते थे, तो ठीक है, एक प्रेयर ये होती थी, थैंक यू बोला, बट वो थैंक यू के पीछे एफर्ट हमने कहाँ समझा था? इतना थोड़ी ना समझ पाए थे कि कितने कितने लोग, कि ये इतनी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके बाद ग्रोवर्स हैड टू प्लांट, नर्चर द फ्रूट, उसको देखभाल कितनी करनी पड़ती है एक एक चीज की, जब तक वो ग्रो कर रहा है, कि कहीं उसमें पेस्ट न लग जाए तो उसके ऊपर दवाइयां छिड़की जाती हैं, या उनके ऊपर नेट्स लगाए जाते हैं। कितनी जगहों पे आपने देखा होगा नेट्स लगे होते हैं, या फिर ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं उसके अंदर में। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, वो बेचारे किसान जो होते हैं उनके पास अपने फैमिली को एजुकेशन तो रही भाड़ में, दे ही नहीं पाते वो लोग बेचारे, बट खाना भी शायद नहीं दे पाए, उनको अपनी ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। तो कितना एफर्ट, कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी मेहनत, हर एक चीज उसमें लगी हुई, उसको जब हम अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, और उसको थैंक यू बोल के तब खाते हैं, तब हमको समझ में आता है, तब उस चीज का हमको इम्पैक्ट भी होता है। वो फूड भी हमको उस तरह की एनर्जी फिर हमको देगा जो हम उससे अब्सॉर्ब करना चाह रहे हैं। देन देर आर द पिकर्स एंड द पैकर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स, कितने लोगों का इनका एफर्ट है। फार्मर्स के पास से तो वहां पे चला गया, फैक्ट्रीज में पहुंच गया, वहां से जब उनका पैकेज फूड्स में ट्रांसफर होता है, या फिर फ्रेश फ्रूट की तरह, जो फ्रेश फूड की तरह हमारे पास वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, या राइस आता है, या व्हीट आता है, तो वो कैसे पहुंचते हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको पैकिंग करना, फिर उनको मूव करना, देन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही अगेन फिर बड़ी बड़ी सब्जी मंडीज में लेके आना, या बड़ी बड़ी मार्केट्स में लेके आना, फिर वहां से छोटे वो जो शॉपकीपर होते हैं वो लोग लेके आते हैं, उनको अपने अपने इसमें रखना, यहाँ पे कहीं जगह पे कोल्ड स्टोरेजिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर सब्जी या फ्रूट्स को उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो कितने आ तो गया, ग्रो तो कर लिया, 6 महीने का स्टॉक आ गया, तो पर 6 महीना तो आप बाहर नहीं रख सकते, उसको कोल्ड में रखना पड़ेगा। तो वो कोल्ड स्टोरेज कंपनीज का, वो लोग जो इतना अरेंजमेंट करते हैं कि हमको जब चाहिए, जितने दिन चाहिए, तब हमको फ्रेशली अवेलेबल करा पाए। तो इतना जब हम सोचते हैं तब हम खाना खाते हैं, तो हमको कितना कितना थैंक यू फील होता है। या एक पानी है, ये गर्मी गर्मी को जितना हम लोग कोसते रहते हैं ना, गर्मी है गर्मी है गर्मी है, ये गर्मी नहीं होगी तो हम लोगों को पानी कैसे मिलेगा? कभी सोचा है? ये पानी गर्मी की वजह से ही वो सीज से पानी वेपोराइज होता है, क्लाउड्स बनते हैं, वो क्लाउड्स से फिर बारिशें होती हैं, बारिशों से फिर हमारी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, और हमारे सीज में पानी रिफिल होता है फिर से। कोई एक सीजन अगर बारिश नहीं होती है तो हम लोग
क्या बोलते हैं, सूखा पड़ गया, मतलब एक बार एक सीजन अगर बारिश नहीं आई तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, हम लोगों को खाने नहीं मिलते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा बहुत पड़ा होगा वो हम लोगों को लेके लिमिटेशन में खाना पड़ता है। होता है ना, ऐसे टाइम्स हम लोगों ने फेस किए हैं ना, जब ड्राउट आ गया था। हम लोगों ने अपने बचपन में वो टाइम देखे हुए हैं कि अभी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, अभी आलू लेके ही चला लो, ये थोड़ा बहुत आलू आया चला लो इसी से, इस बार तो मैंगोज मिलेंगे नहीं, इस बार तो फ्रूट्स ही नहीं ग्रो किए, है ना। तो इस तरह का अगर बारिशें नहीं हो तो ये गर्मी आएगी, तभी तो वो बारिशें होंगी, वो बारिशें आएंगी तब तो हमारी सब क्रॉप्स ग्रो होंगी, तब तो हमारा खाना होगा। हमारी इकोनॉमी सारी की सारी डिपेंड करती है इस बारिश के ऊपर, किसी को पता है इस बात का? बारिश नहीं होगी तो किसान लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसान लोग खरीदते हैं, जो बड़ी बड़ी लेवल के हैं, जो छोटे वाले हैं तो वो तो बेचारे अपने हैंड टू माउथ ही रहते हैं, जो बड़े बड़े किसान भी होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े रिच लोग भी होते हैं, तो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है उन्हीं लोगों से। और गोल्ड के ऊपर सारी इकोनॉमी गोल्ड के हिसाब से ही हमारी अप डाउन करती है, जितना ज्यादा गोल्ड खरीदा जाएगा उतना ज्यादा हमारी ये माना जाएगा कि हमारी क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दैट टर्म, कि हमारा इकोनॉमी की ग्रोथ जो Economy. फैक्टर जो दिखाता है वो वाला उससे पे किया जाता है। तो बारिश अगर नहीं होती है ना, जिस साल बारिश नहीं होती है उस टाइम पे कुछ नहीं, उस साल कोई कुछ नहीं हुआ ना, सारा का सारा मूवमेंट बंद हो गया उन किसानों का भी, तो गोल्ड नहीं खरीदा जाएगा, हमारी इकोनॉमी गोस स्पाइरलिंग डाउनवर्ड्स। तो सारा का सारा हमारा बारिश के ऊपर होता है, और बारिश आएगी हमारी गर्मी से, तो इसीलिए किसी भी चीज को कोसना नहीं है, हर चीज के लिए थैंक यू, उसको समझना, उसके पीछे का रीजन समझना कि क्या हो रहा है, हमारा हर चीज का रीजन है। वो यूनिवर्स हमको कोई भी चीज बिना कारण के नहीं देता है, हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमको उसका इम्पैक्ट खराब लग रहा है, और अगर हमने इतनी हीट में भी अगर आपने सोच लिया ना, उसको थैंक यू करना बोलना शुरू कर दिया, हीट को, गर्मी को, आप देखो कि भले आप चिलचिलाती धूप में भी अगर आपको निकलना पड़े ना बाहर, आपको वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगी जैसे कि दुनिया को कर रही है, क्योंकि वो लोग ग्रम्बल कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं, इसलिए उनको इतनी हीट परेशान भी कर रही है। मैं उसको एक्सेप्ट करके जाऊंगी, प्यार से जाऊंगी, वो मेरे बॉडी को टच भी कर रही है बट मेरे को उतना फील नहीं हो रहा है, मुझे परेशान नहीं करेगी, मैं खुशी से उसको लेके निकल जाऊंगी। या ऐसा हो जाएगा कि जहां पे जा रही हूँ वहां पे बारिशें आ जाएंगी, वहां पे क्लाउड्स आ जाएंगे, ऐसा भी होता है, हर चीज होती है। उतनी देर के लिए अगर मैं बाहर हूं तो उतनी देर आपको वो धूप में थोड़ा सा ठंडापन आ जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बोल के देखो, और क्या है, अगर इतनी हीट है तो हम लोग अरेंजमेंट्स तो करते ही है ना अपने, हम लोग घरों के अंदर बैठे हैं, जो भी जहाँ पे किसी ने कूलर लगाए हुए हैं, किसी ने एसी लगाए हुए हैं, प्रोटेक्शन का तो हर इंतजाम है ना। विंडोज से अगर बहुत ज्यादा तीखी धूप आ रही तो हम लोग काले या डार्क पर्दे लगा लेते हैं, या काली शीट्स लगा लेते हैं, बहुत तरह का इंतजाम हम लोग कर ही लेते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का उपाय हमें सोचना है, चिल्लाना नहीं, किसी भी चीज के ऊपर ग्रम्बल नहीं करना है, क्रिब नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने क्रिब किया, गलत बोला, हमने नेगेटिव एनर्जी बाहर भेजी, वो यूनिवर्स को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैंने इसके भले के लिए सारा अरेंजमेंट किया था, ये थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अब मैं क्या करूं, अगर वापस ले लेता हूँ गर्मी तो ना इसको फ्रूट्स मिलेंगे, ना इसको वेजिटेबल्स मिलेंगी, ना इसको बारिशें मिलेंगी, फिर क्या होगा इसका, ये तो समझ ही नहीं पा रहा। एक छोटा बच्चा होता है ना, जिद करता है तो पेरेंट्स तो उसको उसके भले के लिए थोड़ा उसको टाइट करके रखते हैं ना, लेकिन बच्चा अगर जिद करता रहे तो पेरेंट्स को अगर बात माननी पड़ती तो वो कितना दुखी होकर उसकी बात मानते कि कैसे समझाएं इसको, है ना। तो think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. अब वो मीट की सप्लाई है, कॉफी की सप्लाई है, दूध की सप्लाई है, घी की सप्लाई है, बटर की सप्लाई है, या कितना भी तरह का पैकेज फूड है, वो चिप्स बोलिए, घी भुजिया बोलिए, या कितनी तरह की और पैकेज फूड्स में तो आजकल कुक करके भी कितना सारा लोग डालने लगे पैकेज फूड की, कितने लोग बाहर रहते हैं उनको नहीं अवेलेबल होती, तो उस तरह की। तो इन सबके पीछे अरेंजमेंट कितना है। एक पानी का ग्लास जैसे मैंने स्टार्ट किया कि वो क्लाउड से बन के जब वो आता है तो वो लेक्स में, रिवर्स में, या इधर से जब कलेक्ट किया जाता है तो हम लोग क्या उसको डायरेक्टली ऐसे ही पी लेते हैं? नहीं ना, वो फार्मिंग के लिए और उसके इधर उधर के धोबियों के काम के तो उस तरह का आ जाता है उस लेवल का, लेकिन हम लोगों को पीने के लिए कितनी बड़ी प्रोसेस है हमारे घर तक आने के लिए।
वहां से वो बड़े बड़े वो जो प्योरिफिकेशन जो प्लांट्स जो गवर्नमेंट लगाती है वहां तक पहुंचाया जाता है। वहां तक पहुंचाने के लिए कितने बड़े बड़े पाइप्स, ह्यूज पाइप्स का अरेंजमेंट किया जाता है। अंडरग्राउंड आप पाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े थिक पाइप्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी विड्थ के। वो पाइप्स की लाइंस बिछाई जाती है, वहां तक पहुंचेगा, वहां पे प्योरिफिकेशन होता है। फिर वहां से डिफरेंट और पाइप्स के थ्रू पूरे टाउन में सबके घरों में, कैफेज बोलिए, हॉस्पिटल्स बोलिए, सुपरमार्केट्स बोलिए, हर जगह पे पानी पहुंचाया जाता है। फिर वहां पे भी जब आता है तो अंडरग्राउंड हमारे जो ये लगे होते हैं, आपके पंप्स लगे होते हैं, पंप से वो ओवरहेड में जाता है, ओवरहेड से फिर हमारे वाटर फिल्टर तक आता है। तब हम लोग वाटर फिल्टर के थ्रू अपने घर का पिक्चर में भरते हैं या जो भी पॉट है उसमें भरते हैं, तब हमारे वो काम आता है। तो कितनी बड़ी प्रोसेस है। वो एक गिलास पानी हम जब लेते हैं ऐसे गट करके पी गए, ध्यान भी नहीं दिया, कितने हाथ लगे थे इसके पीछे, कितना बड़ा नेचर का काम था, कितने उसने यूनिवर्स ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी कि ये साफ ग्लास का पानी मेरे पास पहुंचे, जो मेरे को अंदर नरिश कर पाए, मेरे को न्यूट्रिएंट्स दे पाए, मेरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर पाए, हेल्दी रख पाए, अंदर से क्लीन कर पाए, मेरे ब्लड को फ्लो में रख पाए, प्योरीफाई कर पाए। तो कितनी बड़ी सोच उस यूनिवर्स की है, और कितने बड़े एफर्ट्स हम सबके हैं यहाँ पे, पूरी धरती पे कितने लोगों के हैं, तब जाके वो पानी का एक गिलास मेरे पास पहुंचता है। तो मेरे को इतना ग्रेटिट्यूड करना तो बनता है ना, एक एक चीज लेके। और हम लोगों ने पानी के लिए समझा उस दिन की पानी के अंदर की मेमोरी होती है। पानी में हम जो भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, जब भी जिस जिस फीलिंग के साथ लेंगे, तो वही मेमोरी हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करती है, उसी तरह से जिस फीलिंग के साथ हमने लिया है। अगर हम अच्छे एफर्मेशंस बोल के पानी को लेंगे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, माई स्किन इज ब्यूटिफुल, ये बोल के अगर मैं लूंगी, उसको थैंक यू बोल के लूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर, तो देखिए आपकी बॉडी में कितना चेंज आ जाएगा। या अगर आपको घर में अगर रिलेशंस अच्छे करने, माई आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद माई फैमिली मेंबर्स, और पानी पीजिए, आपको देखिए आपके फैमिली में कितनी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। पानी का जो पॉट जिसमें आप स्टोर करते हैं उसमें हाथ लगा के उसको ब्लेस कर दीजिए, उसमें सारे के सारे लोग पानी पियेंगे, उसी से खाना बनेगा, है ना। तो वही ब्लेसिंग्स हमारे खाने में भी जा रही हैं, वही ब्लेसिंग्स हमारे सब फ्रेंड फैमिली के जितने लोग पानी पी रहे हैं उनके पास भी जा रही हैं। जो भी अफर्मेशंस आपको उसमें डालने हैं, हेल्दी बॉन्डिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और खाने में हम लोगों का प्योरिटी के लिए, खाना हमारे लिए हेल्दी बन जाए, अमृत बन जाए, एवरीथिंग वो सारे के सारे उसमें डालें, सबकी हेल्थ के लिए, सबके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए सारे एफर्मेशंस उसमें डाल दीजिए। एक बार 2 मिनट उसमें हाथ लगा के, आंखें बंद करके, तो वो प्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी थैंक यू बोल के। तो इतना सब कुछ हमारा इसके अंदर में होता है पानी के थ्रू। चाहे हम लोग वो पानी है, चाहे हमारा कोई भी लिक्विड बेवरेज है, हम लोग चाहे दूध ले रहे हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है, चाय ले रहे हैं, या हमारा कॉफीज ले रहे हैं, या कोई शरबत ले रहे हैं, या जो भी कुछ ले रहे हैं, या कोकोनट वाटर ले रहे हैं, एवरीथिंग इज इन लिक्विड फॉर्मेट। पानी मीन्स लिक्विड फॉर्मेट। तो वो अर्थ के अंदर से वो पानी ही था जिसने ये वाला फॉर्म ले लिया, वो कोकोनट वाटर बन गया, या वही पानी लेके खाना पी के गाय के अंदर वो दूध बन जाता है, वही खाना लेके ये सब कुछ चीजें लेके जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उससे फिर कॉफी बनती है, चाय बनती है। तो सबके अंदर में पानी का ये है, तत्व है ही सबके अंदर में। तो इसीलिए पानी के टाइम या तो स्पेशली, क्योंकि पानी सब ज्यादा टाइम पिया भी जाता है, खाना हम लोग 3 बार खाएंगे या 2-3 बार और स्नैक्स खाएंगे, लेकिन जब भी पानी ले रहे हैं तो उस टाइम तो ये हमको आदत बनानी ही चाहिए कि उसको इन एफर्मेशंस के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ जरूर लिया जाए। ठीक है। So that is why food is a gift. It is a gift of nature. हाँ, आरती पढ़िएगा आप प्लीज। Yeah, you please unmute yourself. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer products and appliances on the planet, make plastic, glass, and metals, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure, and water keeps our body alive. Water, 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 glorious water.
If there is a magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley, anthropologist and natural science writer, 1907 to 1977. Yeah. So, food is a gift. तो फूड इज अ गिफ्ट, उसके बिना हमारा चलेगा नहीं, बिकॉज उसके बिना हमारी बॉडी का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हम लोग एकदम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वुड बी नथिंग फॉर एनी ऑफ अस टू ईट इफ नेचर डिड नॉट सप्लाई अस विद द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ग्रो फूड। तो ये फूड हमारा ग्रो कैसे करता है? सॉइल से, न्यूट्रिएंट से एंड वाटर से, जो कि हमको नेचर ने सप्लाई किया है अलोंग साइड द सनलाइट। तो सारे के सारे 5 एलिमेंट्स, ये स्पेस नहीं हो, जगह नहीं हो, तो हम लोग फूड कैसे ग्रो करेंगे, है ना? एंड देन सॉइल तो चाहिए, सॉइल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। देन हवा भी चाहिए रहती है, हवा के थ्रू ही उसको सारे के सारे और न्यूट्रिएंट्स इधर उधर से पास ऑन होते हैं। प्लस वो सनलाइट से हम वो क्लोरोफिल बनाता है हमारा खाना। एंड वाटर तो चाहिए ही चाहिए उसको नरिश करने के लिए। तो इन सब 5 एलिमेंट्स का भी ग्रेटिट्यूड है कि ये सारे 5 एलिमेंट्स मिलके, वो हवा का इम्पैक्ट भी उसके अंदर में जाता है, और आपका स्पेस का भी एलिमेंट हमारे खाने के अंदर में है। तो ये सब 5 एलिमेंट्स को भी थैंक यू बोलना कि इनके विद इनकी इसके प्रेजेंस के बिना हमारा ये खाना रेडी होना पॉसिबल नहीं था। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड या वेजिटेशन, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ। जितना ये बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या तत्व माना जाता है वाटर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। खाने के बिना भी हम लोग शायद 15 दिन एक बार सर्वाइव कर जाए, बट पानी के बिना तो हम लोग 3 दिन 4 दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकते, 2 दिन भी सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही अगर जैसे इतनी सारी रिसर्चेस की जाती हैं या स्पेसशिप भेजे जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, तो सबसे पहली चीज वो लोग क्या खोजते हैं? यही खोजते हैं कि वहां पे पता करें हम लोग पानी है कि नहीं है। अगर पानी है तो दैट मीन्स वहां पे लाइफ होने के चांसेस हैं, और लाइफ को ग्रो भी किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना गया है पानी को, क्योंकि वी यूज वाटर टू कुक आवर मील्स, ग्रो आवर फूड, मेंटेन आवर गार्डन्स, सप्लाई आवर बाथरूम, सस्टेन एवरी व्हीकल दैट मूव्स, सपोर्ट आवर हॉस्पिटल्स, fuel, mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads। तो हर काम के लिए, चाहे हमारा जो ये रोड बन रहे हैं तभी भी चाहिए होता है हमको, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, अगर बिल्डिंग्स कहीं पे भी बन रही हैं, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन है, तो आप देखोगे पानी के बिना तो होगा नहीं। सीमेंट को घोलने के लिए भी पानी चाहिए होता है, पेंट के लिए भी पानी चाहिए होता है, हर चीज के लिए। ब्रिक्स बन रही है तो ब्रिक्स को भी सॉइल से जब बनाते, मिट्टी से जब बनाते, तो ब्रिक्स को भी पहले नीड किया जाता है ना, पानी से उसको नीड करके, फिर उसके जो ये होते हैं डिस्क बने होते हैं, उसके अंदर उसको फिल करके देन उसकी ये बनाई जाती है, देन उसको सुखाया जाता है। ये तो मेरे फादर का वर्क यही होता था, उनका बिजनेस यही होता था ब्रिक्स बनाने का। तो हम लोग का किल्न हुआ होता, तो मेरे को वो पूरी प्रोसेस देखी हुई है कि वो मिट्टी को नीड करके कैसे बनाई जाती थी ब्रिक्स। तो उसमें भी पानी का इंग्रेडिएंट है, हर एक चीज के अंदर पानी। पानी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। किसी भी फैक्ट्री में आप जाओ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पानी आपको चाहिए ही चाहिए। राइट फ्रॉम क्लीनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, हर जॉब के लिए हर फैक्ट्री के अंदर में चाहिए रहता है। और फ्यूल ये आपका इनेबल्स, हाँ, then we use water to cook meals and this, and then sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel and mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes। कपड़े बनाने के लिए भी, है ना, कपड़ों के लिए स्पेशली वो कहाँ से आ रहा है? कपड़ा तो ग्रो होता है से, आपका जितने भी थ्रेड्स बन रहे हैं वो आपके पहले तो कॉटन से, कॉटन बनेगी तो कॉटन भी तो ग्रो हो रही है इसमें, आपके फार्म्स में ग्रो करती है। और दूसरे भी सिंथेटिक जो थ्रेड्स आते हैं उनकी बनाने की प्रोसेस में भी ये आता ही होगा डेफिनेटली। जैसे सिल्क वगैरह आती है, तो सिल्क आती है हमारे वर्म्स के थ्रू, जो सिल्क का वर्म होता है, तो उसको भी प्रोसीजर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, हर थ्रेड के इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके बाद जो प्रोसेस ऑफ वीविंग है, वीविंग का प्रोसेस हुआ या डाइंग का प्रोसेस हुआ, या उसके बाद जो ये आपका कपड़े बनाने की जो प्रोसेस होती है, हर एक जगह पे उनको पानी के थ्रू गुजरना पड़ता है। And every consumer product and appliance on the planet make plastic, glass and metal। मतलब ये जितनी भी प्रोसेस है, सबके पीछे में अगर हम जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि पानी की जरूरत हर जगह पे है। एंड लाइफ सेविंग मेडिकेशंस बनाने के लिए, चाहे वो केमिकल्स के थ्रू है, तो केमिकल्स अगर पाउडर फॉर्म में आ रहा है तो उसको बाइंडिंग करने के लिए भी हमको पानी की जरूरत है, या उसकी लिक्विड फॉर्मेशन बनाने के लिए भी हमको पानी की जरूरत है। And build our homes and every other building structure, and water keeps our bodies alive।
तो पानी हमारे बॉडी को अलाइव रखता है इन द सेंस कि हमको मॉइस्चराइज भी करता है हमारी बॉडी को, अंदर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड में उसका फ्लो बनाए रखने के लिए हमको पानी की जरूरत है, नहीं तो वो ब्लड थिकन हो जाएगा। हमको बार बार बोला जाता है ना पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। प्लस हमारे अंदर बॉडी की क्लीनिंग करने के लिए कि हमारा खाना या टॉक्सिन्स जितने हमारे अंदर जमा हो जा रहे हैं, अननेसेसरी जो खाना हमारे अंदर चला जाता है, उसको क्लीन आउट करने के लिए भी पानी की जरूरत है। इसीलिए बार बार बोला जाता है, बार बार पानी जितना हो सके लिक्विड पीना चाहिए हमको। वाटर वाटर ग्लोरियस वाटर, इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। तो हमारे इस प्लैनेट पे तो हमको ये मैजिक मिला हुआ है, तो दूसरे प्लैनेट्स में भी अगर वो लोग लाइफ खोजते हैं तो उनको ये पता है कि पहले वाटर ढूंढना पड़ेगा। तो वाटर जो ये है तत्व है, वाटर का तत्व है जो एलिमेंट है, दिस इन इटसेल्फ इज मैजिक, क्योंकि उसी की वजह से सारी की सारी लाइफ हम लोगों को थ्राइव कर रही है, सरवाइव कर रही है, ग्रो कर रही है। इनफैक्ट लाइफ का सोर्स ही वाटर है। सबसे पहली लाइफ आई थी वाटर के अंदर, जितनी वाटर बॉडीज हैं उसी के अंदर में वो बैक्टीरियाज ने पहले आना शुरू किया था। वो बैक्टीरियाज के बाद फिर वो लाइफ फॉर्म्स बड़े होते गए। सबसे स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म पहला पहला वाटर के अंदर ही आया था। हाँ आरती आगे पढ़िए प्लीज। Yes, ma'am. Where would we be without food and water? We simply won't be here. None of our family or friends would be here either. We won't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic, ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and scarcity of food and water for everyone on the planet. Yeah. So where would we be without food and water? है ना? So where would we be without food and water? We simply would not be here. None of our family or friends would be here either. We would not have this day or any tomorrow. क्यों? क्योंकि खाना एक एक चीज जो हमको मिल रही है वो हमारा, जैसे जैसे सदगुरु का, अगर आप लोगों ने भी सुना हो कि सदगुरु ने एक बार, मैंने उनका एक वीडियो सुन रहे थे, वो बोले कि अगर हम लोग एक बनाना भी खाते हैं ना तो दैट बनाना बिकम्स यू नो क्या कैसे बन जाता है, हमने खाया वो बनाना, वो च्यू होके हमारे अंदर बॉडी में गया, हमारे उसमें से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिए उसको, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर फेंक दिया। तो वो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू क्या क्या बन गया, मेरा ब्लड बन गया, मेरी बोन्स बनी, मेरे मसल्स बने, मेरे वेन्स बने, एक एक सेल जो रीग्रो हो रही है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एवरी मोमेंट 25 मिलियन सेल्स मर जाती हैं, 25 मिलियन न्यू सेल्स ग्रो करती हैं। तो वो न्यू सेल्स कैसे बन रही हैं? इसी से बन रही है ना, जो हमारा खाना हमने खाया, जो पानी हम पी रहे हैं। तो वो खाना जब हम खाते हैं, कुछ भी, एक बनाना का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, तो जिस तरह का भी हम लोग खाना खाते हैं, तो उस खाने के बिना पॉसिबल है क्या कि हमारी ये बॉडी रीग्रो कर सके? बट हियर वी आर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट टुगेदर, लिविंग लाइफ विद इट्स चैलेंजेस एंड एक्सटेटिक जॉयज बिकॉज ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स ऑफ फूड एंड वाटर। तो हमें जो नेचर ने ये गिफ्ट दिए हैं उसको हम उस ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं। अगर हमने ऐसे ही खा लिया उसको, ये जैसे येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस ना कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं, एक फूड चेन में सबका एक जगह बनी हुई है, किस चीज को कौन खाएगा। छोटी एनिमल्स को बड़ा एनिमल खाता है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, इस तरह से करके हमारा फूड चेन चलता है। और हम लोगों के लिए इतना सारा फूड हम लोगों को भगवान ने अरेंज करके दिया है, तो वो फूड अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है हमारे लिए। तो हमको जब हम ग्रेटिट्यूड से खाएं तो मतलब एक तो माइंडफुलनेस के साथ खाएं कि इतना कुछ, इतना एफर्ट लगा हुआ है। जब हम अपनी माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं कि इतनी एनर्जी, इतना एफर्ट, इतने रिसोर्सेज, इतने लोगों की मेहनत, इतना उस एलिमेंट की गिफ्ट्स, उसकी कृपा, उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तब जाके
हम ये खा रहे हैं और हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर भी वो एबिलिटी हमको उस यूनिवर्स ने दी है कि हम वो खाना खाते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपनी, हमारे जो जरूरत के जो ये हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं उसके उसमें कन्वर्ट कर पाती है हमारी बॉडी। तो उसको इस ग्रेटिट्यूड के साथ खाना, कि माइंडलेसली खाना, माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे, इस थैंकफुलनेस के साथ खाएंगे कि इस बनाना ने, इस दाल ने, इस चावल ने मेरे को परमिशन दिया, मैं उससे परमिशन लेके जब खाती हूँ कि मैं आपको कुक कर सकूं, मैं आपको खा सकूं, तो उसको भी जैसे पता है कि हाँ मैं खाने के लिए बनाऊं, तो वो परमिशन देता है मुझे। और फिर जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो उसने अपनी लाइफ सरेंडर की है टू बी पार्ट ऑफ मी, तो मैं इस ग्रेटिट्यूड के साथ खाऊंगी। किसी और लाइफ फॉर्म ने अपनी लाइफ दे दी मेरे को, मेरे लाइफ का पार्ट बनने के लिए, मेरी आइडेंटिटी का पार्ट बनने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी। तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ हम जब खाएंगे तो वो कितनी ह्यूमिलिटी आएगी, कितना प्यार आएगा, कितनी अपनेपन की फीलिंग आएगी कि हाउ हाउ मच वी आर ब्लेस्ड, कितना पूरा यूनिवर्स, पूरी नेचर हमारे लिए कितना कुछ करने के लिए रेडी है। सो लीस्ट वी कैन डू इज बी ग्रेटफुल एंड बी माइंडफुल। और माइंडफुल होके जब हम खाते हैं तो व्हाट हैपेंस कि हमारा एक एक चीज को अब इतना हम समझ गए, इतना हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया, इतना थैंकफुलनेस की फीलिंग आ गई, तो अब हम हड़बड़ में खाएंगे क्या? हर चीज को ध्यान से खाना, ध्यान से खाते खाते हर चीज का टेस्ट को सेवा करना, है ना? वन से So to say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. ये जो भगवान ने हम लोगों को इतना एक मिरेकल दे दिया है फूड एंड वाटर के लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हुए जब हम लोग बोलेंगे, तो इससे ये बोल रहा है द इनक्रेडिबल थिंग इज दैट व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर, इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट योर लाइफ, योर ग्रेटिट्यूड ऑल्सो इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड सप्लाई। कैसे वर्ल्ड का सप्लाई करता है? वही, अगर हम लोग माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे तो हमारा क्या होगा, हर टेस्ट को एंजॉय भी कर पाएंगे, हर टेस्ट को हमको समझ में भी आएगा कि हम क्या खा रहे हैं, उसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और जब ऐसे एंजॉय करके माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू ईट टू मच। ऐसे हम लोग हड़बड़ में जब खाते हैं बहुत ज्यादा खा जाते हैं, अननेसेसरी खाते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो एक तो हमारी बॉडी सफर करती है उससे, बॉडी को उतनी ज्यादा टॉयलिंग करनी पड़ती है उतना खाना हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि हमारा एलिमिनेशन भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने की एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, उतना टाइम भी ज्यादा लगेगा, उतना टाइम एनर्जी हमारी अगर हीलिंग इसमें डाइजेशन में लगा रही तो हमारी हीलिंग भी कम होगी। तो ऑल इन ऑल मेरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा आता है जब हम लोग अननेसेसरी खा लेते हैं। और अननेसेसरी कब खाते हैं? जब माइंडलेसली खाते हैं। और जब माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे तो हमारा खाने का इंटेक कम हो जाएगा, हमारी बॉडी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, हम लोग उतना अननेसेसरी वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। और जब खाना कम खाएंगे, जब माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे, कम खाएंगे, तो व्हाट हैपेंस, वी आर सेविंग नॉट इन टर्म्स ऑफ द मनी ओनली, खाली हम अपने घर का पैसा तो ऑफकोर्स बचा ही रहे हैं, बट हम लोग वो नेचर के जो रिसोर्सेज हैं एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो आते हैं ना। तो वो लिमिटेड अमाउंट के जो रिसोर्सेज हैं आज शायद कुछ लिमिटेड लोगों को पहुंच रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पहुंच रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज, वो खाना, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैजिक ये फूड है और पानी है, वो लोगों को पहुंचेगा ऐसे लोगों को जहां तक नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज हम अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं, वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। जब वो बचने लगेगा तो उनके पास भी पहुंचेगा, और जब उनके पास पहुंचेगा, हम इतने सब कुछ चीजें हो जाएंगी, जब सभी लोगों के पास पहुंचेगा तो डिमांड हमारी जितनी है, सप्लाई हमारी अच्छी हो जाएगी ना। सप्लाई जितनी हो रही है हमारी, ऐसा नहीं कि डिमांड हमारी बढ़ी, अगर हमको कम लोगों को पहुंच रहा है तो हमारी डिमांड्स और बढ़ती जाएंगी, ऐसे सबको पहुंच रहा है तो हमारी डिमांड में बैलेंस आ जाएगा, सप्लाई में बैलेंस आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी भी मिसमैच करती है, डिसबैलेंस में आ जाती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग माइंडलेसली खाने से, हमारा सोचिए हमारी इकोनॉमी भी कैसे इंपैक्ट आता है। हम लोग अननेसेसरी खा रहे हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं क्योंकि फूड कम हो जाता है, ऐसे फूड बैलेंस में आ जाएगा, फूड की सप्लाई बैलेंस में आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन रेट्स नहीं बढ़ेंगे, सब्जियों के, सब वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, इंग्रेडिएंट्स के दाम नीचे गिरेंगे, जो ऐसे महंगाई महंगाई हम लोग रोते रहते हैं वो नहीं होगा। जस्ट बाय बीइंग इन दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमारी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। और उससे क्या होगा, जब हम लोग इस तरह का ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जब पास ऑन कर रहे हैं तो वही एनर्जी फिर हमारे पूरे सप्लाई को इम्पैक्ट भी करे, हमारे फूड को, ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगी, वो हमारी और बढ़ेगी, है ना। तो हर तरह से ये इम्पैक्ट करेगा हमारा एक ग्रेटिट्यूड का एक्ट। तो
by the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude. और जितने ज्यादा लोग ये करते जाएंगे, मास ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगा, और जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी डिमांड और सप्लाई मैचिंग में आने लगेगी, हमारे सारे के सारे जितने प्रॉब्लम है इकोनॉमी से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, प्राइसेस से रिलेटेड, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगेगा, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. अब कम खाएंगे हमारा, तो हमारा बॉडी को, जैसे आई सेड कि ना, हमारा वेट भी हम उतना नहीं पुट ऑन करेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी भी हो जाएगी, हम हेल्दी, हमारी फैमिली हेल्दी, एज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, एज अ यूनिट ऑफ कंट्री। अगर मेरी फैमिली हेल्दी है तो पूरी कंट्री हेल्दी है, पूरी कंट्री का हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, तो हमारा हमारी मेडिसिन का कंजम्पशन कम होगा, हमारे वो रिसोर्सेज वहां से हम सेव करने लगेंगे, अननेसेसरी बीमारियां आनी बंद हो जाएंगी। तो एक ग्रेटिट्यूड के उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्दी पर्सन, हेल्दी फैमिली, हेल्दी यूनिट्स, हेल्दी कंट्री, द होल कंट्री बिकम्स हेल्दी, होल वर्ल्ड बिकम्स हेल्दी, होल प्रोडक्शन बिकम्स हेल्दी, होल जॉब्स बिकम, सारा का सारा वर्किंग सिस्टम हेल्दी हो जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, है ना। So in ancient times people believed that when they bless their food and water with gratitude, तो इसलिए ये जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमको खाना, ये वाला पढ़ लीजिए आरती। Yes, ma'am. Yeah. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have seen right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks change their energy structure and purified them so that everything you consumed have the ultimate effect of well-being on your body. बस One इतना, of बस एक मिनट रुकिए, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर नो, अभी एक बीच में मैंने सेशन किया था एक दिन का ऐसे ही छोटा सा, तो आई हैड शोन दैट वीडियो ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट का, कि वहां पे जहाँ पे वो, जैसे आपका एटम के लिए मैंने बताया था ना कि एक जो एक एटम बना होता है, इट्स लाइक पार्ट, खाली उसका सॉलिड फॉर्म होता है, बाकी एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब उसको ऑब्जर्वेशन की ये किया था कि एक स्लिट के थ्रू, जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया था, उस स्लिट के थ्रू, यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आया था कि हम जिस चीज को जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज में वैसा इम्पैक्ट आता है। हम जिस चीज को, अगर सपोजिंग दिस इज हैपनिंग विद आवर रिलेशंस आल्सो, दिस इज हैपनिंग अबाउट एवरीथिंग, अगर हमने उसमें राइट एनर्जी डाली, जिस तरह से हम उसको देखेंगे, अगर प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ देखेंगे, तो वो चीज में हमको वैसा ही इम्पैक्ट नजर आएगा। तो ये क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ये प्रिंसिपल है कि जैसे जिस चीज को आप देखते हो, जिस तरह से देखते हो, वो वैसा ही रूप लेके आपके सामने में आएगी। तो जब हम खाने के लिए, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, in ancient times people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. तो एंशियंट टाइम्स में हमारे में भी, हमारे कल्चर में भी, हमारे एंसेस्टर्स ने भी हमें बताया हमेशा से, इसीलिए हम लोगों को उसको नमस्कार या जय करके हम लोगों को खाना खाने को बोलते थे, कि आप जिस चीज को जिस तरह से देखोगे, जिस तरह का मान दोगे, वो वैसे ही आपके पास लौट के आएगा। और यही बात क्वांटम फिजिक्स में भी प्रूव हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मतलब इस चीज से हमें अब सीखना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कितनी बार न्यूज देखते हुए, मूवीज देख रहे हैं, तो सिनेमा हॉल में तो नॉन स्टॉप ही मूवी चल रही होती है, हम लोग सारा टाइम कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ खा रहा था, या इवन ब्रेक में भी खा रहे हैं, एड्स चल रहे होते हैं। तो एवरीथिंग दैट इज बीइंग शोन टू अस, उसका सारा का सारा, हम लोगों ने पढ़ा ना, हर वर्ड का कितना इम्पैक्ट होता है, हमारी हर एक वर्ड की, हर एक म्यूजिक का जो ये नोट है, उसकी हर एक की अपनी एनर्जी है। तो हर एक की वो एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम लोग वो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, जब हम लोग चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे बॉडी में कंज्यूम हो रही है एट द टाइम व्हेन वी आर वाचिंग दैट मूवी, या घर में न्यूज देख रहे हैं,
या सीरियल देख रहे हैं, सास बहू के सीरियल देख रहे हैं, उसमें जेलसी दिखा रहे हैं, इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, या ये कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पीछे में क्या बोलेंगे वो वर्ड को, मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ, कि एक दूसरे के पीछे ये करना, किसी का भी ओ गॉड दैट वर्ड इज नॉट कमिंग, एस्केपिंग मी। चलो एनीवेज, या न्यूज में देख रहे हैं तो लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं, या कोई ना कोई ऑल द नेगेटिव इमोशंस ही आते हैं ना। सीरियल्स वगैरह तो माय गॉड, इट्स बीन मोर देन 15-20 ईयर्स ना मैंने टीवी देखना एकदम, सीरियल्स तो कम्प्लीटली बंद कर दिया, बट न्यूज वगैरह जो देखती थी अभी 1.5-2 साल से न्यूज भी बंद कर दिया, टोटली टोटली, एंड आई एम सो मच एट पीस विद माई सेल्फ। नहीं तो ये लोग जो एंगर जनरेट करते हैं कि किसका, लोगों के बीच में इनसिक्योरिटीज को जनरेट करना, कि आपके पीछे ऐसे किया जा रहा है, आपके साथ पीछे इस तरह से, आपके पीछे में इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र इज द वर्ड, तो वह उस तरह की बातें की जा रही हैं, ऐसे कर करके लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करना, डर पैदा करना। तो वो सब देखते हुए जब हम खाते हैं तो हम वही एनर्जीज को तो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट, या हमारा जो हमारा माइंड सेट है उस मोमेंट पे, जब हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, वो सारा का सारा हमारी एनर्जीज को इम्पेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। तो हमको किस तरह से फिर खाना चाहिए, तो हमारा ऑब्जर्वर इम्पैक्ट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट इन क्वांटम फिजिक्स रेफर्स टू चेंजेस दैट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेक्स ऑन व्हाटएवर इज बीइंग ऑब्जर्व। Imagine if focusing gratitude on your food and drinks change their energy structure। और ये पावर है हमारे अंदर कि अगर हम ये इंटेंशन के साथ खाएं कि ये खाना मेरे जाके मेरी एक एक सेल को एनर्जाइज कर रहा है, मुझे परफेक्ट हेल्थ दे रहा है, या जैसे मैंने पानी के लिए बोला, पानी में पीते हुए अगर एफर्मेशंस डालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। या वाटर में हम लोगों ने 3 जार्स का जो एक्सपेरिमेंट किया था राइस का, तो यही था ना, उसमें जो हम इंटेंशन डाल रहे थे, प्यार का इंटेंशन डाला तो वो अच्छा हेल्दी रहा, जिसमें गुस्से का इंटेंशन डाला तो वो बेचारा बीमार पड़ गया, या जिसको इग्नोर किया उसके अंदर भी फंगस लग गया। तो सारे इंटेंशन की और ऑब्जर्वेशन की बात आ गई ना। तो वही इंटेंशन डाल के जब हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तब उसका एनर्जी स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एंड इट गेट्स प्योरिफाइड, सो दैट एवरीथिंग यू कंज्यूम्ड हैड द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग ऑन योर बॉडी। तो ये हमको अभी इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, कि हमें कितना केयरफुली खाना है, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स आवर हैबिट, कि एटलीस्ट वो 1 सेकेंड के लिए, कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके सभी के एफर्ट को एक बार ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, या अपनी बॉडी के लिए वो एफर्मेशंस डालना, इस खाने के पीछे जितने लोगों की वो 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना, सबको थैंक यू बोल के देन उसको एक्सेप्ट करना विद द थिंग कि मेरे अंदर भी ये एबिलिटी है। कितनी बड़ी तो साइंस मेरे बॉडी के अंदर में काम कर रही है, जो मुझे खुद को पता नहीं। एक ही पाइप के थ्रू हमारा सांस भी जाती है, उसी के थ्रू खाना भी जाता है। होता है ना कि कभी कभी खाना खाते खाते सांस वाली पाइप में चला जाता है तो हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, बट वो कभी कभी रेयर होता है, हमेशा थोड़ी ना होता है। हमेशा कितना हमारे एफर्ट थोड़ी ना हमको करना पड़ता है, हम उसको बोलते हैं खाने की पाइप से खाना जाना, खाना इधर से जाना, इधर से जाना, उधर से मत जाना, बोलना पड़ता है क्या कभी? वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कैसे हो रहा है? किसने ये डिजाइन कर दिया इस तरह से बॉडी की, वो अपने आप ही होता जाता है। तो उस एबिलिटी को जो मेरे बॉडी के अंदर है, जो वो उस तरह से ऑब्जॉर्ब करती है, उसको डाइजेस्ट कर पाती है, उस तरह से उसके अंदर भी उसका मूवमेंट होता है कि उसको कहाँ पे किस जगह पे जाके इतनी देर के लिए स्टोरेज होना है, वो इंटेस्टाइन्स की कौन सी कितनी बड़ी साइज है, कौन सी छोटी साइज है, कहाँ पे उसका क्या काम है, हर एक ऑर्गन जो काम कर रहा है मेरे इस खाने को मैजिक बनाने के लिए, मेरे हर नई सेल को क्रिएट करने के लिए ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड, एक एक चीज को जो क्रिएट करने के लिए जो इतना एफर्ट मेरी बॉडी कर रही है, इसके अंदर जो मेरी बॉडी को बनाने के पीछे उस यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको फील करना, उन फीलिंग के साथ, उस भीगे हुए पन के साथ जब हम खाना खाते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, तो क्या वो मैजिक नहीं क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में? करेगा ही ना। या अभी पढ़िए प्लीज। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically.
It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You Yeah. can also बस एक मिनट. सो वन ऑफ द वेज, अब अपना एक्सप्रेस कैसे करना है हमको ग्रेटिट्यूड, हमको उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान करके सोच के तो करना ही है, थैंक यू बोलना ही है. बट अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको रियली ट्रूली इंजॉय करना, उसको समझ के खा पाना कि ये हमारा क्या हमको देना चाह रहा है. ईच फ्रूट, ईच वेजिटेबल का टेस्ट लेना, या ईच खाने का टेस्ट ले लेके खाना. सो एवरीथिंग, जैसे अब हमारा खाने के अंदर हमको जब हम इतना ध्यान से खाएंगे तो हमको हर एक का फ्लेवर को फील करके खाना, हर एक का फ्लेवर को समझ के खाना, या ये उसको अब्जॉर्ब कर पाना, उसको इंजॉय करके ले पाना, अब्जॉर्ब करना, मजा लेना. जैसे जैसे कोई शरबत ले रहे हैं तो उसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट गया है, मैंगो का शरबत है या मैंगो का स्मूदी है या मैंगो के का शेक बना हुआ है, तो मैंगो शेक में है तो मिल्क गया है, स्मूदी है तो उसमें कुछ भी नहीं है खाली पानी है तो मैंगो का इटसेल्फ फ्लेवर आ रहा है, शरबत है अगर तो उसका शरबत में अलग तरह का फ्लेवरिंग है. तो हर एक को जब एंजॉय कर करके खाते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आता है. तो उस तरह से जब हम सेवर करके खाएंगे तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वे ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड टू दैट. कुछ भी खा लिया, जैसे भी खा लिया, जैसा भी था, मजा किया कि नहीं खाया, तो वो अगला भी बेचारा सोच रहा होगा, वो मैंगो भी सोचेगा कि इतना दिन तो ये लोग वेट करता रहता है मेरे लिए, और जब मैं आ गया तो लोग तो ऐसे ही थोड़ा सा एंजॉय करके तो खाओ, मेरे को थोड़ा टाइम दे के तो खाओ, मेरे को थोड़ा एंजॉय करके मस्ती लेके मजा लेके तो अब्जॉर्ब करो या कंज्यूम करो. सो इस तरह से वी कैन पे आवर अटेंशन, दैट इज अनदर वे ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड. एंड एज आई सेड कि जब हम लोग इस तरह से माइंडफुली खाएंगे, इतना सेवर कर करके खाएंगे, एंजॉय कर करके खाएंगे, तो हमारी बॉडी को उतने खाने की जरूरत नहीं होती है. उतना माइंडफुली खाने से हमारी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इट विल लेसन. और इतनी हड़बड़ में खाने की आदत है कि हम लोग जल्दी 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 खा खा के वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स. तो उन सब प्रॉब्लम्स से, चाहे वो हेल्थ इशू से रिलेटेड है, चाहे हमारा इतना हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उससे हमारा कितना वेस्टेज हो रहा है, तो वो वेस्टेज का, या अगर हमारे खाने की प्लेट में अगर हम लोग वेस्ट करते हैं, खाना ले तो लिया, इतना कितने लोगों की आदत होती है ना, चाहे वो घर पे भी या बाहर, तो स्पेशली रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या कोई पार्टीज वगैरह में जाएंगे तो प्लेटें भर भर के खाना लेना, तो उसमें खा तो नहीं पाते हैं, मे बी 1/3 खाया या आधा खाया, बाकी का वेस्ट किया. दैट वेस्टेज इज ऑल्सो contributing into the wastage of the resources, wastage of earth element, wastage of 5 elements. उस 5 एलिमेंट्स ने जो मेहनत की, आप उनका सोचो कि कितनी मेहनत से वो सब बनता है और हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं. हमारी इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, या पॉवर्टी बढ़ती है उससे, क्योंकि वो सर्टेन सेक्शंस तक पहुंच ही नहीं पाता खाना, वो वेस्ट बिन्स में चला गया खाना, जबकि वो खाना वहां तक पहुंचना चाहिए था इन द रॉ फॉर्म. अगर हम लोग खाएंगे कम तो हमारे लिए कुक कम किया जाएगा, कुक कम किया जाएगा तो फ्रेश फॉर्म में वो उस सेक्शन तक पहुंच जाएगा जहां पे उसको पहुंचाने की जरूरत है. हम ही लोग हैं, फिर हम लोगों को उतनी महंगाई नहीं फेस करनी पड़ेगी. हम ही लोग हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज बेटर हो जाएंगे just by doing this thing, mindfully खाना, सेवा करके खाना. These are acts of gratitude alongside the gratitude that we directly pay to the food that we are learning to do. So you will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, तो उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करके आएगा. कभी एक बार बोले कि थोड़ा सा टाइम लेके उसको मुंह पे रखे रहो, देन यू रियली अंडरस्टैंड कि क्या अमेजिंग फ्लेवर है हर चीज का, जो कि हम लोग एक्चुअली आधा भी नहीं इंजॉय कर रहे हैं जब हम लोग हड़बड़ में खा रहे हैं. तो so before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal or a piece of fruit or a snack or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. ये जरूर हमको आज करना है और बार बार करना है, जितनी बार भी करेंगे, है ना. अब ये आगे पढ़िए.
You आरती? can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drink and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks, multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Yeah. Being grateful. एक मिनट बस खत्म कर लेते इसमें. सो यू ऑल्सो ट्राई समथिंग दैट आई डू. वो बोले कि एक तो ग्रेटिट्यूड हमको वैसे करना है, दूसरा सेवर करके खाना खाना है, एवरी मोमेंट माइंडफुली खाना है. एंड अनदर थिंग इज कि अपने हाथों से हम ऐसे मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करेंगे जस्ट बिफोर वी आर स्टार्टिंग टू ईट. हाथ जोड़ लिया, उसको नमस्कार कर लिया, थैंक यू बोल लिया, एंड देन ऐसे मैजिक डस्ट अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल किया. या फिर दूसरा फॉर्म शी इज सेइंग कि जैसे वो सॉल्ट एंड पेपर शेकर होता है, ऐसा खाली रख लिया, उसको ऐसे हम लोग करेंगे कि हम उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो उससे हमारी मैजिक डस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसके ऊपर गिर रही है. हम यही इमेजिन कर रहे हैं कि वो मैजिक डस्ट जा रही है और वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हम उसके साथ उसमें मिक्स कर रहे हैं. सो इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे यू फॉरगेट टू से, और अगर ऐसा करना हम भूल जाते हैं कुछ भी खाने से पहले, अब ये सब हमको हर टाइम करना है, चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे चाय कॉफी ले रहे हैं, कोई और कोल्ड बेवरेजेस ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, या खाना में कुछ भी खा रहे हैं, चाहे फ्रूट्स है या मील्स ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या स्नैक्स ले रहे हैं, कुछ भी चाट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तभी भी ये करना है हमको, हर टाइम पे करना है ये वाला. और कभी अगर हम भूल जाते हैं तो जैसे ही ध्यान आ जाए तो हम फिर याद करेंगे, हाँ मैंने ऐसे खाना जब खाना शुरू किया था, तो उस मोमेंट पे जाके मुझे फिर से वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर लेके आनी है. बट अगर पूरा ही दिन ही आज करना, आज सारा दिन हमें ऐसे करना, आज एंड कल तक, जैसे जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर हमको एकदम ही नहीं याद रहता, तो फिर नेक्स्ट डे फिर कंटिन्यू करेंगे. और ये प्रैक्टिस सिर्फ आज और कल के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए होनी चाहिए हमारी. धीरे धीरे जो नए लोग हैं उनको अभी बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है, तो एक एक करके इसीलिए बताई गई प्रैक्टिस. बट धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे सारी प्रैक्टिसेस हमारी आदत बन जाती हैं. फिर जब ये आदत बनती है तभी इनका मैजिक आना शुरू हो जाता है. So being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. And हमारा ये, क्योंकि ये वाली प्रोसेस इतनी बार होती है दिन में, इसके साथ हमारा जैसे ही ग्रेटिट्यूड जुड़ जाता है, तो हमारा बीइंग ग्रेटिट्यूड वाला बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. तो जितना जितना ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उतना ही हमारी लाइफ में मैजिकल्स अनफोल्ड होंगे. इसीलिए इस प्रैक्टिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है. या मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़िए आरती. Yes, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing. मैम स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा. Best thing that happened during the day. Yeah. So now it is clear ना. आज का जो हम लोगों का कंटेंट है, 10 blessings तो हम लोगों को लिखनी है, सभी लोग लिखेंगे. और टुडे व्हाट आई रोट अबाउट 10 blessings मैंने अपने घर के लिखी.
मैंने अपने बेडरूम के लिए ब्लेसिंग्स लिखी, बच्चों के बेडरूम्स के लिए लिखी, गेस्ट बेडरूम के लिए लिखी, किचन के लिए लिखा, डाइनिंग हॉल के लिए लिखा, और मेरा ड्राइंग एरिया के लिए लिखा, वॉशरूम्स के लिए लिखा, पूजा का प्लेस के लिए लिखा, मेरे सिर के ऊपर की छत, मेरे पैरों के नीचे की जमीन के लिए लिखा। तो एवरीथिंग ऐसे कर करके मैंने लिखा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 10 ब्लेसिंग्स हमको लिखने हैं। देन फिर ग्रेटिट्यूड करने के लिए अपना फूड के लिए, खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम, जितनी बार भी हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, एनी टाइम वॉट एवर वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग, तो हमको थैंक यू बोल के, थैंक यू की फीलिंग के साथ उसको लेना है। चाहे वो चाट हो रही है या स्नैक्स हो रहे हैं या हमारा कोई बेवरेजेस हम ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, एनीथिंग। ओके, सो इट इज नाउ क्लियर टू एवरीबडी। एनीबडी हैज एनीथिंग टू यू, प्लीज यू कैन स्टिल आस्क। कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। किसी और को कोई शेयरिंग अगर करनी हो, कुछ बोलना हो तो यू कैन टेल मी। जी पवन कुमार जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। Ma'am, actually you mentioned that we should be thankful to the people who are in the business of selling meat योर and वॉइस इज नॉट क्लियर पवन जी, एकदम आवाज बहुत मफलिंग आ रहा है, एकदम नहीं can, क्लियर समझ में आ रही है आपकी आवाज। can I write my answer, my question in the chat? नहीं समझ में आ रहा है आपका, Okay. आप फिर से बोलिएगा। आपको आप या मतलब आपकी डिवाइस में क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको ईयरफोन्स वगैरह लगाए हुए हैं क्या? Yes. हाँ तो रिमूव द ईयरफोन्स, ऐसे बात कीजिए। Am I clear now? बोलिए एक बार। Hello, ma'am. Actually you mentioned that in meat, we should be thankful to the people who are in the meat business. मीट बिजनेस? Yeah. So, but ma'am, actually they are killing the animal. So why we should be thankful to them? आपने कल का सेशन सुना था? No. आप कल का सेशन सुन लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, Okay. हमको किसी भी चीज को आप खाते हो मीट? No. नहीं खाते ना, तो आप अपने ऊपर फोकस करिए। ठीक है, आपका जो खाना है उसका, हम दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे। वो जो मीट ग्रोअर्स है या मीट कई लोग खाते हैं ना, कई लोगों की जरूरत होती है कई जगह पे। तो क्या होता है, इन एंशियंट टाइम्स क्या होता था, जब वहां पे हम लोगों को फूड अवेलेबल नहीं होता था, जो हमारी जो बेसिक डाइट थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह थे, हमारे जो वेजिटेबल्स थे हमको नहीं होते थे, या हम लोग जंगल्स में रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स, तो उनको एनिमल्स ही मार के खाने पड़ते थे ना। तब उनको जब खाना अवेलेबल नहीं होता तो एनिमल्स को ही मार के, उनका शिकार करके वो लोग खाते थे। तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होंगे, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पे वो चल रहा है, या हमारी कंट्री में भी कई जगह पे ऐसे चल रहा है। तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल कि वो अब वो ट्रेडिशन ऐसा चला आया, वो अपब्रिंगिंग ऐसी चली आई है, या जो भी आया है, तो वो प्रोफेशन जो चल रहा है, हम किसी के लिए जजमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, है ना। और हर एक का फूड सिस्टम, फूड चेन में, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज भी मैंने बताया कि छोटे एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है। एक फूड सिस्टम यूनिवर्स ने क्रिएट किया है ना। तो कौन किसको खा रहा है, अगर छोटी फिश को बड़ी फिश खा रही तब तो हम जजमेंट नहीं करते हैं, है ना। छोटे एनिमल को बड़ा एनिमल खा रहा है, शेर खाता है सब बड़े को, तो हम जजमेंट नहीं करते हैं, हमको पता है ये उनका खाना, उनको मिलना चाहिए। तो हम अपने ऐसे लोगों को क्यों जजमेंट करते हैं, हम उनको जजमेंट भी नहीं करें ना, उनकी आदत पड़ गई है, हो सकता है वो उनके लिए राइट फूड नहीं है, अगर उनकी एज अ कंडीशनिंग भी है तो भी हम उसको क्यों जज करें। हो सकता है कभी आ जाएगा टाइम, उनको समझ में आ जाएगा, या नहीं भी समझ में आएगा, तो दिस इज देयर लाइफ जर्नी, लेट देम हैंडल इट। तो जो उनकी जिनकी रिक्वायरमेंट है मीट, तो वो मीट वाला उनको प्रोड्यूस भी करके उनको दे रहा है, तो कोई उनको प्रोडक्शन सप्लाई करने वाला भी तो होगा। और आपने अगर स्पिरिचुअलिटी में एक एग्जाम्पल आता है सदना कसाई का, ही यूज्ड टू बी अ बुचर, कसाई। वो कसाई था, एनिमल्स को मारता था, बट इस फीलिंग के साथ मारता था कि ये मेरा काम है और मुझे करना है, और लोगों की भूख मिटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस फीलिंग के साथ करता था। ही वॉज एन एनलाइटन बीइंग, उसको मोक्ष मिला था। तो आप किस फीलिंग के साथ कौन सा काम करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम दूसरों को बोलते हैं कि अगला तो वो एनिमल्स को मार रहा है, पता नहीं किसकी क्या जरूरत है, मेरे से भी नहीं बर्दाश्त होता, मैं जब देखती हूँ इतने सारे एनिमल्स को बांध बांध के लेके जाते हैं, तो मैं पर्सनली तो नहीं खाती हूँ, ना ही को मेरे घर में भी, बहुत ही रेयर, मतलब मेरे
एक बेटा और मेरे हस्बैंड खाते, वो भी रेयर होता है, मेरा दूसरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा भी छोड़ चुका है, तो और मुझे पसंद भी नहीं है ये खाना, बट मैं नहीं जज करती हूँ, ये उनकी जर्नी है, जब वो लोग, जब उनको मन में आएगा ये फीलिंग, तब वो लोग छोड़ेंगे। मैं किसी को फोर्स करने वाली कौन होती हूँ? आई कांट फोर्स एनीबडी। सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी, सबके अपने अपने डिसीजन, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, और कौन कौन सी चॉइस से किस वजह से ड्रिवन है हमें नहीं पता है। उसके पीछे कौन से संस्कार हैं, उसके पीछे कौन सी हैबिट्स हैं, उसके पीछे में क्या माइंडसेट काम कर रहा है, इस लाइफ के संस्कार हैं कि पत्नी कुछ पुरानी लाइफ टाइम्स के संस्कार हैं, वी डोंट नो। तो इसीलिए किसी और दूसरे के बारे में सोचना नहीं, मुझे अपने बारे में काम करना है। और आज की जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं बस उतना ही करूंगी। मैं जो कुछ भी खा रही हूँ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स के साथ खाऊंगी, जो कुछ भी पी रही हूँ, जो कुछ भी कंज्यूम कर रही हूँ, इवन हवा भी कंज्यूम कर रही हूँ, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स के साथ लूंगी, है ना। दैट इज माई ये लर्निंग, एंड दैट इज माई असाइनमेंट एंड वर्किंग फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? या अर्चना जी, आरती, थैंक यू सो मच, रानी जी, थैंक यू। एनीबडी एल्स? कोई और क्वेश्चन नहीं है ना? इट्स 4:22 एंड आई नीड टू लीव बाय 4:30। सो ऑल्स वेल। सो प्लीज अपना अपना असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आई एम होपिंग दैट सभी लोग सारे असाइनमेंट्स कर रहे हैं। असाइनमेंट्स करेंगे तभी हमारी लाइफ में मिरेकल्स दिखना शुरू होंगे। नहीं तो हाँ, अच्छा लगना तो बहुत सालों से बहुत कुछ चीजें हमको अच्छा लगाती आई, हम लोग अच्छा फील करते आए। अच्छा फील करना भी बहुत जरूरी है। वो अच्छा फील करने के लेवल तक ही अगर चीज रहेगी तो वहीं पे रह जाएगी, फिर मिरेकल्स की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। हमें मैजिक्स और मिरेकल्स चाहिए तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आई एम होपिंग कि सभी लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? एक बार हाँ लिख दीजिए चैट में सब लोग, whoever is doing assignments diligently, regularly. Yes, Shashi ji is doing, Pawan ji is doing, Sonali, Rani ji, Neha, very nice, Rajan, Prasannata, Suruchi, very nice. More. ये 8 लोगों का हुआ अभी। 8 लोगों से थोड़ी ना मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, मेरे को सभी का हाँ चाहिए। अर्चना, यस, चैताली, great. Susanna, of course, is doing, yes. Rani ji bhi is doing. ग्रेट। बाकी के लोग, जो लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी प्लीज इन लोगों से थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, जिन लोगों ने हाँ लिखा है, इसीलिए मैंने हाँ लिखवाया सबसे, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगी। कोई कोई अगर अभी भी सुस्ती में है तो, है ना। मैंने बोला ना, पुराने लोग भी एक बार अपने को ये मान के चलेंगे कि हम लोग नए हैं और पहली बार ये मैजिक बुक कर रहे हैं, तब जाके हम और नए मैजिक्स क्रिएट कर पाएंगे। यस सुजैना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई हैव डन द ये। Yeah. या बोलिए। Yes, Chetna ji, I just wanted to say a big thank you to you for today's session. It थैंक was यू। very interesting, nice, and I'm enjoying this power of gratitude. I can see the power it has in it. And again, I have another story to tell you, but it will take time. So maybe next time. It's okay. Yeah. You can say you be Yeah, still. yes. Like today, on a Friday, I go for volunteering to a hospital, and on my way, I was a little bit late. Left the house with a lot of gratitude that I had a hot cup of tea and that I could drink tea with my husband, and for all the lovely things, I was just grateful. And Yeah. as I left the house, every step I took, I was thankful because I was able to walk well. I've had both my knees operated, so they were functioning so well. And almost half a kilometer from the main road, I saw an auto pass by, and I just waved out to it, and I said thank you, hoping he would stop. And to my good luck, which auto stops today? Quite far away, he had stopped. The driver got out of the auto also, and he was waving out to me that I am waiting for you. I've never experienced such a thing before. And it was all that, the gratitude that I had in my heart with what I left, and that thankfulness that brought about this goodness. And he left me to my place of destination with so happily that I was so grateful, and I couldn't believe it. That's how I realized the power of gratefulness. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank you for sharing. And the more you share, the more, you attract the miracles, It is all about what you are doing. When you are sharing, you attract more. Okay. So whatever little happens, whatever you feel, of course, this has never happened before. Now this has brought such a lovely, beautiful little, moment of happiness and gratitude for me, the magic happening for me. You must share. Okay. So जो भी छोटा बड़ा जितना भी होता है, जितना शेयर करेंगे तभी हम लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे. Right?
So thank you so much for sharing again, Susanna ji. So happy to Thank hear you. it all. And okay, so anybody else has anything to say? Otherwise, we'll move now. Okay. See you all tomorrow and tonight also for the meditation. So Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. thank you. Thank you. so Thank much. you. Thank you, Chetna ji. Thank Thank you you all. so Thank much. you. Thank you. See you all tomorrow. Love you all. Thank you. And love you all. Love you all. Love you all.